उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहियागंज गुरुद्वारे में गुरु परंपरा के नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान और उनके अमिट योगदान को नमन करते हुए कहा कि सिख पंथ के अनुयायियों ने अपने अदम्य साहस और साधना से न केवल अपने समुदाय बल्कि पूरे देश और सनातन धर्म की रक्षा की है। मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी महाराज के ऐतिहासिक बलिदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने उस दौर में कश्मीर के सनातन धर्मावलंबियों को विदेशी आक्रांताओं के धर्म परिवर्तन के आदेश से बचाया था। उनके इस अप्रतिम बलिदान ने धर्म और संस्कृति की सुरक्षा के लिए एक मिसाल कायम की है। बहनों और भाइयों, हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कैसे दिव्य गुरु परंपरा का सानिध्य सिख पंथ के अनुयायियों को प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपनी साधना से, अपने सामर्थ्य से न केवल इस कौम को बल्कि पूरे देश को, पूरे सनातन धर्म को न केवल सुरक्षा प्रदान की बल्कि एक लंबे समय के लिए उन्हें अभय भी प्रदान किया। याद करिए कैसा कालखंड रहा होगा। गुरु नानक देव जी से ही परंपरा चलती है। देखते हैं एक विदेशी आक्रांता बाबर के रूप में देश के अंदर अत्याचार कर रहा है, उसके खिलाफ गुरु नानक देव जी आवाज उठाते हैं। इतिहास के उन पन्नों को कौन नहीं जानता जब गुरु परंपरा भक्ति की इस परंपरा से ऊपर भी उठ करके उन्होंने उस समय के तत्कालीन समाज को एक नई दिशा देने का काम किया था। और ये परंपरा आगे बढ़ते हुए शहादत और बलिदान की सुदृढ़ नींव को आगे बढ़ाते हुए गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंचते पहुंचते तो सत्य का एक दिव्य पुंज बनकर के न केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए बल्कि भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने में कभी चूकी नहीं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस समय कश्मीर को बचाया। उस समय के अत्याचार से कांप रही सनातन धर्मावलंबियों को एक नया जीवन दिया था। और उस समय कश्मीरी पंडितों को इस बारे में कहा था, जिनको एक हुक्म मिला था कि उन्हें इस्लाम स्वीकार करना है। कश्मीरी पंडित भटक रहे थे, कहां जाएं, कौन शरण देगा? तो अंततः उनको शरण मिली गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास, जिन्होंने कहा कि नहीं, तुम मना मत करना, ये बोलो कि पहले हमारे गुरु को इस्लाम स्वीकार करा दो, अगर वो इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो हम भी स्वीकार करते। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा। लेकिन उन्होंने कभी भी देश और धर्म से हट करके किसी विदेशी आक्रांता के सामने, विधर्मी के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उन्हें अपना शहादत देना पड़ा। लेकिन शहादत के पहले इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा एक सशक्त शक्ति पुंज भी इस देश को दिया। उनके 4 साहबजादे माता गुजरी के साथ क्या नहीं बीता था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन हम बारी है प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की। और वीर बाल दिवस का आयोजन, ये मेरा सौभाग्य है कि सन 2020 से लगातार मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हो रहा है और पूरी भव्यता के साथ आयोजित होकर के पूरी संगत वहां पर आती है। और हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे माता गुजरी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज की युवा पीढ़ी के लिए, आज के बच्चों के सामने एक नया आदर्श उन 4 साहबजादों की शहादत के रूप में सामने रखते हैं, जो आज के लिए, देश और धर्म के लिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, एक और ये महान सिख गुरुओं का इतिहास है जो हम सबके सामने आज भी स्वर्णाक्षरों में है, जो हम सबके जीवन में एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, हमको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरी ओर वे चुनौतियां जो हमारे सामने आज भी दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? और क्यों नहीं, ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती, संभवतः
नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।